3 सितंबर को देर शाम में खबर आई है कि जीएसटी स्लैब्स में बदलाव हुए हैं। जो 4 स्लैब्स का फॉर्मेट था ना, उसको छोटा करके कट करके 2 स्लैब्स का कर दिया गया है। अब जो करंट स्लैब्स हैं वो 5% और 18% वाला कर दिया गया है। इस पूरे स्लैब कट में जो स्लैब में चेंजेस हुए हैं, जीएसटी से उसमें क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या महंगा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। 3 सितंबर को और 4 सितंबर को यानी कल और आज में जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग थी, जो कि सुषमा स्वराज भवन में नई दिल्ली में हुई थी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए और यूनियन मिनिस्टर हो गए, कि फाइनेंस में जो शामिल होते हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमण इस बार शामिल हुई थी, मेरा मतलब हुए थे। तो 391 आइटम्स की पूरी लिस्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने किस आइटम पर जीएसटी घटाया है, किस पर जीएसटी बढ़ाया है। जैसे अगर बढ़ाने की बात करें तो बहुत कम आइटम्स हैं, जैसे कि 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक्स हैं उन पर जीएसटी 40% से हो जाएगा। इसके अलावा जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट हैं उन पर भी 40% जीएसटी लगाया जाएगा। रिवॉल्वर्स जैसे जो भी हथियार वगैरह हैं उन पर भी 40% जीएसटी लगाया जाएगा। यानी कि इन सारे चीज़ों पर जो है जीएसटी बढ़ गया है। जीएसटी घटाने की जो बात करें, उसमें जो आइटम्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे पहले बात कर लेते हैं, पहले पनीर और सभी प्रकार की जितनी भारतीय ब्रेड होती थी उन पर जीएसटी काफ़ी ज़्यादा लगता था, लेकिन अब फ़िलहाल कोई भी जीएसटी इन चीज़ों पर नहीं लगेगा। और नमकीन हो गया, सॉस हो गया, पास्ता हो गया, इंस्टेंट नूडल, कॉफ़ी, मक्खन, घी, कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट वगैरह, इन सारी चीज़ों पर भी कोई भी जीएसटी नहीं लगने वाला अब। और हेल्थ इंश्योरेंस का जो इंडिविजुअल है, जिसमें प्रीमियम लगता था, अब उसके प्रीमियम पर भी जीएसटी नहीं लगने वाला। क्योंकि उसमें क्या हुआ था, उसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आ रहे थे बार बार कि हम तो अपने आप को बचाने के लिए पैसा ऑलरेडी दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आदमी को खरीदता है, आदमी क्यों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आदमी क्यों खरीदता है, कि आपको कभी अचानक कोई दिक्कत आए तो उसको बचाने के लिए आपके पास एक प्लान हो, उसमें भी आप जीएसटी दें, उसके प्रीमियम के साथ साथ वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो इस पर जीएसटी में छूट दी गई है, इस पर जीएसटी नील कर दिया गया है। अब बात करें, यानी कि इस पर भी जीएसटी नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवॉशर, छोटी कारें हैं और 350 सीसी से कम वाली जो मोटरसाइकिलें हैं, इन पर भी जीएसटी 28 से घटा करके 18 कर दिया गया है। तो ये आप मान करके चलिए कि अब सिर्फ 5 और 18 के बीच जीएसटी घूमता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद सीधा 40 का जीएसटी लगा है। तो यानी कि कायदे से देखें तो 40 वाला भी एक स्टैब है जीएसटी में, लेकिन 40 वाले में कुछ ही आइटम हैं जो कि खपत के हैं, जैसे कंज्यूमर्स वाले हैं, वो भी लिमिटेड में। ऐसा दावा किया जा रहा है इकोनॉमिक्स के द्वारा। और जो रोज़मर्रा के सामान हैं, जैसे तेल, साबुन हो गया और टूथब्रश हो गया, साइकिल हो गई और जो टेबल वेयर हो गए और घरेलू सामान, उन पे 5% का जीएसटी लगेगा। यानी कि जीएसटी इन सारे सामानों पर घट गया है। एक ज़रूरी बात, अब जो रोज़मर्रा के सामान बताने जा रहा हूँ ना, उन पर जीएसटी घटने के बजाय बढ़ गया है, जो कि रोज़मर्रा के सामान में नहीं आता है। जैसे कि सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, इन पर जीएसटी बढ़ गया है। आप इन्हें रोज़मर्रा में अगर इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए, सेहत के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये जीएसटी 22 सितंबर से लागू होगा। नरेंद्र मोदी का भी कहना है, नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान मैंने जीएसटी की अगली पीढ़ी के सुधार के लिए बयान दे दिया था। केंद्र सरकार ने एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें आम आदमी के लिए जीवन आसान बनाने का और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक जीएसटी दर युक्तिकरण और प्रक्रिया सुधारों का लक्ष्य था। ऐसा इन्होंने ट्वीट करके बताया है।
जीएसटी से जो भी बाकी आपको खबरें चाहिए हों इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और हाँ, किस चीज़ में आपको फ़ायदा हुआ है, पैसे बचे हुए हैं जीएसटी कम होने के कारण, वो आप हमारे लिए ज़रूर कमेंट करके बता देना। बाकी ऐसी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।